जीवन का अंतिम सत्य है जहाँ हर किसी को आना पड़ता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पूरा अहमदाबाद पूर्व विस्तार के हाटकेश्वर शमशान गृह की, जहाँ पे दिन में कई लाशें यहाँ पे आती हैं, जलती हैं, लेकिन यहाँ पे जो बैठक व्यवस्था है, यहाँ पे चौमासा में जो पानी भरा हुआ था, यहाँ पे जो जहाँ पे अंदर बैठते हैं वहाँ पे चौमासा में पानी के लिए कई महीनों से भरा हुआ, लेकिन अभी तक साफ सफाई नहीं हुई है। यहाँ पे जो लोग जलाने के लिए आते हैं उनको बैठने की किसी प्रकार की कोई पर्याप्त सुविधा दिखाई नहीं देती है। आज यहाँ पे शमशान गिरी में हमें जहाँ पे कुछ नागरिक उनसे हम जानना चाहेंगे, जो शमशान गिरी में लोग अंतिम यात्रा करने आते हैं, अंतिम यात्रा में जुड़ने आते हैं, वहाँ पे कैसी व्यवस्था, किस तरह की सब व्यवस्था यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रही है? बाकी सब व्यवस्था तो सही है। पानी जो गटर का भरायला है, अगर उसको साफ सफाई रखे तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि हाँ बोलिए। जैसे कि हम देख रहे हैं कि सर यहाँ पे बैठने के लिए भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे जो टॉयलेट बाथरूम है वो भी यहाँ पे जैसे कि अंदर यहाँ पे एक बहुत बड़ा आता है जिसके अंदर बैठा जाता है, खड़ा होता है, धूप में बैठ नहीं सकते, धूप में, और वहाँ पे बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। उसके बारे में क्या कहना सर आपको? उसके बारे में तो चोखा होना चाहिए, कम से कम सुन। ठीक है, सरकार व्यवस्था की और उसको अच्छी व्यवस्था करे। ये मुक्ति धाम है, यहाँ पे लोग आते हैं, मन परिवर्तन होता तो अच्छी तरह से मन परिवर्तन होए सरकार की तरफ से। पीछे बिल्कुल, जैसे इनका कहना है कि भाई ये मुक्ति धाम है, यहाँ पे मन परिवर्तन होता है, तो अच्छी तरह से मन परिवर्तन होना चाहिए। और भी नागरिकों से जानना चाहेंगे कि यहाँ पे किस तरह की व्यवस्था आपको दिखाई पड़े, क्या यहाँ पे जो व्यवस्था है शमशान गृह में लोगों के बैठने उठने जो प्रॉपर है, योग्य है क्या? योग्य तो नहीं है, जगह जगह बेंचेस भी वगैरह वगैरह टूटेले हैं और वगैरह यहाँ पे धूप के अंदर बैठना पड़ता है सबको। और देखने जाओ तो ये सब गंदगियाँ हैं वगैरह, पानी भराता है। थोड़ी निरीक्षण दे सरकार, हमारी तरफ से देखे, आपको विनती है करे तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे मुक्ति धाम है और उसके हिसाब से बोलना चाहता हूँ। और जैसे कि यहाँ पे टॉयलेट भी गंदे हैं, बाथरूम गंदे। पिछले एक महीने से जो यहाँ का खंड होता है, जो अंदर खंड होता है, वो भी पानी भरा हुआ है। कॉर्पोरेशन ने अभी तक बार बार रजुआत भी की गई, कॉर्पोरेशन ने अभी तक इसका साफ सफाई नहीं किया। क्या कहना उसके बारे में आप? कॉर्पोरेशन को एक ही रजुआत करना चाहता हूँ, ये आपका छेल्ला मुक्ति धाम है, यहाँ पे आप ध्यान नहीं रखोगे तो कहाँ पे ध्यान रखोगे? मेरा एक ही कहने का मतलब है कि आप यहाँ पे काम करोगे तो जग में अच्छा दिखेगा और आपको भी सुविधा रहेगी और आपका भी नाम बढ़ेगा। आपने काम किया, जो दो काम करोगे आप छोटा मोटा, वो भी अच्छा दिखेगा। इसके आपसे धन्यवाद, आपसे विनती है कि आप हमारे ये काम के लिए ध्यान दीजिए आप। जैसा कि ये पूर्व विस्तार का सबसे बड़ा मुक्ति धाम है और ऐसा कई लाशें यहाँ पे आती हैं, चलती हैं। हाँ जी, लेकिन उस तरह की क्या व्यवस्था आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रही है? यहाँ पे व्यवस्था तो है पर लेकिन थोड़ी कमियाँ दिख रही है मुझे। जो कि व्यवस्था सफाई वफाई नहीं है, जो कि पानी की है वगैरह, हॉल में बैठने की है, पानी हॉल में नीचे भरा हुआ है और बेंची से वगैरह इंसान आते हैं। देखो आप चारों तरफ कैमरा घुमा के देखो, वगैरह वगैरह इंसान खड़े रहते हैं। और जगह बल्कि जो अंतिम धाम के पास में भी देखो अब जाओ, अब धूप में खड़ी है, वो थोड़ा ध्यान दो, आपको विनती है आपकी, इसके हिसाब से। तो इस मैटर पे कॉर्पोरेशन से क्या रजुआत करना चाहते हैं आप? मैं आपको रजुआत एक ही करना चाहता हूँ कि आप ध्यान से काम करो और हमारे को भी अच्छा लगे और आपको भी। आप एक और भी यहाँ पे नागरिकों से हम जानना चाहेंगे कि सर ऐसा कहा जाता है कि जो जीवन का अंतिम सत्य होता है, जो मुक्ति धाम होता है, वहाँ पे हर किसी को आना पड़ता है और उस यात्रा में भी हम जुड़ते हैं। लेकिन क्या यहाँ पे आने के बाद एक सुकून का जो पल होता है, वो पल यहाँ पे मिलता है क्या? सर मिलता तो है सुकून, लेकिन जो व्यवस्था है यहाँ की, मानता हूँ ठीक है, लेकिन उतनी भी ठीक नहीं जितनी चाहिए। हर तरीके से देखा जाए तो टॉयलेट बाथरूम जैसा चाहिए क्लीन, ऐसा नहीं। इंसान को अगर बाथरूम लगा है तो जावे तो फिर नाक दबा के जावे, नाक दबा के बाहर आ जाए, ऐसी कंडीशन है बराबर। बाकी सुकून तो भाई यहाँ आने के बाद में तो हर को किसी को मिलता ही। क्या करना चाहिए? हाँ, पिछले एक महीने से जो यहाँ का अहाता जो अंदर का ग्राउंड है उसमें पानी भरा हुआ है, कॉर्पोरेशन ने अभी तक इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। क्या कहना है उसके बारे में? इसके लिए यही कहना है सर, ध्यान देना चाहिए जो है, क्योंकि यहाँ तो न जाने कितने लोग आते हैं, कितने लोग बैठते उठते हैं, तो स्वच्छता तो होनी चाहिए। तो तंत्र से क्या रजुआत करना चाहते हैं? रजुआत करने में क्या है सर, देखिए अब सरकार है, सरकार अच्छी व्यवस्था करे तो ज़्यादा अच्छा है। और क्या है, साफ़ सफाई होना चाहिए। पानी भरा है तो गलत ही है। व्यवस्था साफ बहुत खराब है यहाँ की, वाशरूम वगैरह सब बहुत गंदा है और यहाँ पे पानी भरा हुआ है, वो सब आने पर गंद मार रही है। व्यवस्था बहुत खराब है। तो क्या रजुआत करना चाहते हैं? तो तंत्र से क्या expectation है? रजुआत यही है कि सरकार इसका मतलब वो करे, साफ सफाई कर्मी को यहाँ भेजे, यहाँ का साफ सफाई हो, रोड
क्योंकि 10 आदमी यहाँ अगर बैठते हैं तो उनको सुरक्षित मतलब घर मिलनी चाहिए और कोई ऐसी बात नहीं है। व्यवस्था नहीं, व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। पानी में रास्ते में है, चकली में पानी नहीं आ रहा है, गार्डन में खाली आ रहा है पानी। और क्या तो क्या है, तंत्र से क्या रजुआत है आपकी? तो फिर रजुआत है कि इसको सुधार किया जाए, व्यवस्था किया जाए इसकी, कायदे से पब्लिक को शांति मिले। बैठने का तो आई, और कहीं झाजरू पानी नहीं है बरोबर, कहीं हाथ मुँह धोने का तो नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पे पूर्व विस्तार के सबसे बड़ा शमशान गृह है, यहाँ पे लगभग दिन में कई लाशें यहाँ पे जलने के लिए आती हैं, तो यहाँ की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था से आप कितना खुश हैं? क्या खुश है, सब नाराज है। एक और भी नागरिक से हम जानना चाहेंगे कि चाचा, जब शमशान यात्रा में आए हुए किसी के साथ में किसी के, तो यहाँ की जो व्यवस्था है बैठने की, यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम की, अंदर यहाँ पे एक आता है जिसके नीचे बैठा जाता है, आराम किया जाता है, थोड़ा शांति मिलती है मन को, तो क्या यहाँ पे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है? मुझे नहीं है, आजू बाजू में टूटेला है, सब बिगड़ेला है, सब साफ सफाई भी नहीं है, इंसान को बीमारी नहीं हुई तो क्या बोलना, तो इससे ज़्यादा और क्या क्या सकते हैं। पानी की भी व्यवस्था नहीं है, देखो इसमें कीचड़ भरा है वहाँ पे आगे, तो इससे ज़्यादा क्या बोले आप। तो यहाँ की जो व्यवस्था प्रणाली उससे आप खुश नहीं है? कुछ नहीं, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सरकार को करनी चाहिए, कुछ न कुछ तो व्यवस्था करनी चाहिए ना, संसार में तो सब चाहिए ना। किस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए सरकार सभी को? चीज़ की जो सब तक जात की तकलीफ है, वो सब जात की तकलीफ को दूर करनी चाहिए। सरकार इसमें असफल है, नहीं तंत्र इसमें असफल प्रशासन। है। ठीक है। प्रशासन। एक और भी चाचा यहाँ पे इनका चाप हम यात्रा में आए हुए हैं, यहाँ की जो आज व्यवस्था देख रहे हैं, लोग के आने की, यहाँ पे आने के बाद लोग मन को थोड़ा सा शांति डालने की, यहाँ पे शांति मिल रही है, कुछ शांति यहाँ पे मिल रही है, आपको दिखाई दे रहा है? सिक्योरिटी का व्यवस्था नहीं, तो बाहर के आदमी आते हैं यहाँ पर तोड़ फोड़ करते हैं, गाड़ियों बाथरूम में देखो नल नहीं है, पानी नहीं आता है, सब टूटेला पड़ा है। ये यहाँ भी बाहर भी सब नहाते धोते कीचड़ करते। ये सिक्योरिटी होगा तो बाहर वाले को तो नहीं है, जो शमशान में आते हैं उनके लिए है। बाहर वाले के कपड़े धोने आते हैं, इधर आके नहाते हैं, यहाँ आराम से, तो अभी ठीक है, यहाँ नहीं तो यहीं सोते हैं। उपयोग करने दे, जो शमशान में है उनको उपयोग में आते हैं, उनके लिए है। तो इधर रहने वाले के लिए इधर थोड़ी है, जो इधर आके सोते हैं, यहाँ बिस्तरा पुतला सब पड़ा रहता है। अच्छा, शमशान गृह में आप कब से आ रहे हैं और जब से आ रहे तब क्या ऐसी व्यवस्था है कि अभी बाद में हुआ या पहले कुछ अच्छा था? अभी पहले से थोड़ा अच्छा है, लेकिन पहले तो यहाँ पुतले पड़े रहते थे, आज पुतले नहीं दिख रहे। किस तरह के पुतले पड़े रहते थे? ये सब इधर रहने वालों के भिखारी है। अच्छा, कोई भी आकर के यहाँ पे हाँ, यहाँ पे असामाजिक तत्व। असामाजिक तत्व भी आकर के यहाँ पे वो सब नहीं है और आजू तुम देखो जाके, तुमको पता लगेगा कि हाँ कितनी व्यवस्था है। कि किस तरह की चाचा यहाँ पे आज मुक्तिधाम यात्रा में आप आए हुए हैं, तो किस तरह की यहाँ पे मतलब व्यवस्था है, व्यवस्था से कितना खुश है? हम इंदौर से आए हैं साहब, तो व्यवस्था थोड़ी इधर पे बाहर होना चाहिए, पानी की व्यवस्था। हम तो इंदौर से आए हैं, हम तो पहली गाड़ी देख रहे हैं मतलब। नहीं तो इंदौर में जो शमशान गृह होते हैं उससे यहाँ पे बेटर व्यवस्था की व्यवस्था में कमी कहीं दिखाई दे रही है? कमी दिखाई दे रही है। किस तरह की कमी दिखाई दे रही है? कमी दिखाई दे रही है कि हमारे इंदौर में क्या, जैसे अपन लेके पहुँचते हैं, वैसे मामला सब लकड़ी वगैरह तैयार रहती, घंटे तैयार रहते और आदमी खुद जाके ले आके रख देता है, और वहाँ पे आपने रखी रखी और अपना काम शुरू करता है। यहाँ पे सब व्यवस्था अपने को जुटाना पड़ती, लकड़ी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, वहाँ पूरी व्यवस्था। अच्छा, वहाँ की व्यवस्था सब कुछ पहले से तैयार हमारे रहती है? पचकुरिया पे ऐसा है नहीं, उधर ऐसा लगता है मंदिर हो, बिल्कुल मंदिर लगता है, बिल्कुल किसी को ऐसा नहीं लगता है कि इधर पर नीचे जा। तो यहाँ की जो मतलब व्यवस्था है उसमें बहुत कुछ कमी दिखाई दे रही है? कमी नजर आ रही है। बिल्कुल है। एक और भी यहाँ पे दादा हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि दादा आज जब मुक्तिधाम यात्रा में आए हुए हैं, तो कब से आप कितने समय से यहाँ पे हर किस्म मुक्तिधाम यात्रा में आ रहे हैं आप? हम लोग तो समझो 20 साल से यहाँ से आ रहे हैं, 20 साल जैसे हो गए हमारे को। बाकी वहीवट तो ठीक है, कार्य प्रणाली में थोड़ी तकलीफ है, सही जो तरीके से काम होना चाहिए वो होता नहीं है, परेशानी बहुत है। जो पानी की व्यवस्था, ये संदल वगैरह टूटे हुए, कीचड़ वगैरह, अंदर बाथरूम वगैरह सफाई वगैरह हो नहीं रही है, कोई देख रेख नहीं है, कोई जवाब सही देता नहीं है, बड़ी समस्याएं हैं, या उनका निराकरण होना जरूरी है। तो तंत्र से आपकी रजुआत क्या है, मतलब इसका? हमारी रजुआत यही है कि जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं उसमें सुधारा होना जरूरी है।
कहने का मतलब कि भाई सुधारा होना जरूरी है और सबको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, सुधारा में क्या क्या होना चाहिए दादा? किस तरह का सुधारा होना चाहिए? क्या किस तरह का मांग चाहते हैं कि संतान में आने के बाद में किस तरह का माहौल होना चाहिए, कि क्या होना चाहिए, वो सब चीज़ें या कमी दिखाई पड़ेगा? आप किस तरह से चाहते हैं? जैसे पानी की व्यवस्था है वो होना जरूरी है, साफ़ सफाई होना जरूरी, बाथरूम वगैरह जो साफ़ सफाई होना जरूरी है, और शेड वगैरह जो बने हैं, धूप वगैरह जो बहुत पड़ रही है, शेड वगैरह व्यवस्थित बन जाए तो आदमी जैसे आने वाले हैं तो बेचारे शांति से बैठें, अपना काम करें और फिर अपने उनको तकलीफ नहीं पड़नी चाहिए किसी बात की, ऐसा होना जरूरी है ना। ये बताइए कि बल्कि जो ये नगर निगम देखती कि और कोई देखता है डिपार्टमेंट? यहाँ का नगर निगम ही देखता है। नगर निगम देखता तो ये नगर निगम को चाहिए कि यहाँ पे एक सुपरवाइजर ऐसा होना जिसकी देखभाल में काम चलता रहे, उसके अंदर में 2 कर्मचारी रहे, यहाँ परेशानी हो तो व्यवस्था जुटाते नहीं, बरोबर है कि नहीं? तो इस तरह की व्यवस्था यहाँ पे कमी दिखाई दे रही है। कमी दे रही है। एक आदमी यहाँ पे बना रहेगा सुपरवाइजर कि भैया क्या है, तो उसके पास अपन शिकायत कर सकते हैं, वो व्यवस्था करके उससे भी व्यवस्था करेगा। यहाँ 50 आदमी आते, 50 आदमी सब तरह तरह की बातें करते हैं। बिल्कुल, ये था अहमदाबाद पूर्व विस्तार का हाटकेश्वर शमशान गृह। ऐसा कहा जाता है कि ये छिल्ला मुक्ति धाम होता है। इस यात्रा में हर कोई जुड़ता है। ये यात्रा एक मंदिर की तरह होती है। ऐसा लगता है कि अंतिम यात्रा में हम जाने के बाद में यहाँ की हर सुविधाएं व्यवस्थित होनी चाहिए। यहाँ पे आने के बाद में मन नहीं था, मन को शांति मिलनी चाहिए, और जो कुछ भी यहाँ पे गंदगी इस तरह से ये बिल्कुल नहीं है। कुछ मंदिर जिस तरह से हम जाते हैं, मंदिर के प्रांगण में जाते हैं तो किस तरह से शांति मिलती है, लोग सुकून से 1 घंटा 2 घंटा बिता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है। पिछले 1 महीने से यहाँ पे जो शमशान गृह का मेट आता है उसके अंदर पानी भरा हुआ, लेकिन कॉर्पोरेशन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। यहाँ पे जो नल है और इस तरह की चीज़ें वो टूटी हुई हैं, लेकिन कॉर्पोरेशन अभी तक इसके प्रति भी लापरवाह है और बेजवाबदार है, ऐसा कह सकते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि ये एक मंदिर का धाम है, या मंदिर के धाम में जिस तरह से व्यवस्था होती है यहाँ पे कहीं व्यवस्था की कमी दिखाई पड़ रही है। अगर इस तरह की व्यवस्था भविष्य कॉर्पोरेशन को जरूर करनी चाहिए, ताकि जो शमशान का जो मुक्ति धाम का अंतिम समय होता है, अंतिम होता है, अंतिम में तो लगभग जो जाने वाला तो गया, लेकिन जो यहाँ पे आने वाले साथ मूर्ति है उनको कम से कम सुकून के 2 पल मिल सके, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कैमरामैन हर्षद पटेल के साथ में मैं प्रदीप यादव, न्यूज़ भारत, अहमदाबाद।